हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट बटन को भी लाइक कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। अगर आप पुराने हैं, रेगुलर देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए कि ये अपने फ्रेंड में, क्योंकि व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं। दिस इज़ माई लाइक हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अड्यू। ए स्टिंगिंग इंडाइटमेंट। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो बना हुआ है और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वर्क वोकेबलरी वर्ड्स, टेंसेज, प्रीपोजिशन वगैरह एरर डिटेक्शन आता है तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ए स्टिंगिंग इंडाइटमेंट। स्टिंगिंग क्या होता है? तीखा। जैसे आपके आँख में साबुन चला जाता है तो उसको भी स्टिंगिंग पेन बोलते हैं। या स्टिंग, कोई जैसे आपको मान लो बी मधुमक्खी काट लेती है तो उसको भी स्टिंग बोलते हैं। तो ए स्टिंगिंग इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट होता है कलंक लगाना, किसी पे दोष लगाना। तो ए स्टिंगिंग इंडाइटमेंट। द स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग क्या होता है? बलि का बकरा। स्केप गोटिंग, बलि का बकरा। ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट होता है जो निर्दोष है। ट्राइबल्स। ट्राइबल्स जो जनजाति के आदमी रहते हैं। इन द फाइट अगेंस्ट माओइस्ट। माओइस्ट जो माओवादी विचारधारा के आदमी है। इज ए सेल्फ डिफीटिंग प्लोय। प्लोय क्या होता है? चाल, ट्रिक, तिगड़म। सेल्फ डिफीटिंग प्लोय है ये, अपने आप में डिफीटिंग चाल है। कैसे? द एक्विटल ऑफ 121 ट्राइबल्स बाय ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA अपनी एक स्पेशल एजेंसी है, उसका कोर्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट। एक्विटल होता है मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना। ऑफ 121 ट्राइबल्स जो जनजाति के लोग हैं, बाय ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट, हु वर रॉन्गफुली हेल्ड। जो क्या थे? हु वर। वर आया है तो आपका सिंपल पास्ट टेंस है। तो बहुत सारे आदमी हैं तो इसलिए हु वर रॉन्गफुली हेल्ड। रॉन्गफुली हेल्ड, गलत तरीके से हेल्ड मतलब पकड़ रखे थे। हेल्ड रिस्पॉन्सिबल मतलब वो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई गई फॉर द डेथ्स ऑफ 25 CRP जवान, जो 25 जवानों की मौत का कारण बनाए गए हुए। इन्हें माओइस्ट लेड, माओइस्ट के द्वारा नेतृत्व किया हुआ एम्बुश। एम्बुश क्या होता है? घात लगाना। जैसे कोई घात लगा के बैठता है ना झाड़ियों में किसी को अटैक करने के लिए, एम्बुश। इन ये जगह का नाम है बुर्कापाल। बुर्कापाल में सुकमा डिस्ट्रिक्ट में है ये, छत्तीसगढ़ में। इन 2017 की बात है। वुड हैव कम एज। वुड हैव कम एज। तो यहाँ सीखने की बात ये है कि वुड हैव कहाँ पे आता है? जहाँ पे कोई भी आपको डाउट रहता है कि लाइक इट वुड हैव कम, ये ऐसे आया होगा, तो ये बोल रहे हैं कि वो ऐसे आया होगा। वुड हैव कम एज ए ह्यूज रिलीफ फॉर देम। तो अब हमें पता नहीं उनको रिलीफ मिला है या नहीं मिला, बट राइटर प्रिडिक्ट कर रहा है इट वुड हैव कम, यह मतलब उनके लिए रिलीफ की तरह आया होगा। ह्यूज रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ फॉर देम, जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए। द ट्राइबल्स वर हेल्ड अंडर द ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन होता है बहुत ही मान लो कड़ा, बुरा। ड्रैकोनियन यूआपा। यूआपा क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। यूआपा एक्ट सुनाओ आपने। तो जिसमें क्या पहले मान लो पहले भी कैद हो सकती है, प्रिवेंट एंड डिटेंशन बोलते हैं उसको। तो मान लो आपके क्राइम करने से पहले भी आपको कॉन्फिस्केटेड किया जा सकता है यूआपा एक्ट के अंडर। तो ये बोल रहे हैं कि द फैक्ट दैट कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज लिटिल एविडेंस। कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने ये बात रखी है कि भाई लिटिल एविडेंस, कम एविडेंस थे, दैट ट्राइबल्स हैड एनी एसोसिएशन विद द प्रोस्क्राइब्ड माओइस्ट। प्रोस्क्राइब, मान लो आप मेरे वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो देखते हो तो प्रोस्क्राइब मैंने बताया भी है। प्रोस्क्राइब होता है ऑफिशियली बैन करना किसी चीज़ को। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत कम इंसिडेंट्स थे। या हैड एनी है, हैड एनी, देखो ये पास्ट परफेक्ट की बात है कि मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई कोर्ट ने बोला, जो NIA कोर्ट है, कि इनके बहुत कम एविडेंस हैं जो ट्राइबल हैड एनी एसोसिएशन विद द प्रोस्क्राइब माओइस्ट। तो इनके किसी माओइस्ट के साथ एसोसिएट थे या एसोसिएशन था, साथ था इनका, एसोसिएशन था विद द प्रोस्क्राइब माओइस्ट जो बैन किए हुए हैं पुलिस। शुड बी अ पॉइंटर, ये ऐसा पॉइंटर है। कैसे? टू द अटर फेलियर ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। अटर फेलियर मतलब क्लियरली, अटर बोलते ना, यू हैव टू अटर वर्ड, तो क्लियरली अटर फेलियर ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन देयर रिस्पॉन्स टू द मैसेकर। मैसेकर जो हत्याकांड हुआ है तो उसका जो इनका क्लियर फेलियर दिख रहा है एजेंसी का। वाइल जस्टिस हैज़ डेफिनेटली बीन डन, तो डेफिनेटली होता है श्योरली, तो हैज़ बीन डन
तो ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये काम किया गया है, ये नहीं बताया कि किसके द्वारा किया गया है, ऐसे ही ये काम किया गया है। वाइल जस्टिस हैज़ डेफिनेटली बीन डन टू द इनोसेंट विलेजर, तो जस्टिस तो किया गया है विलेजर्स के साथ, गांव वालों के साथ। एंड देयर प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है बहुत लंबा, एक्सटेंडेड, प्रोलॉन्ग इलोंगुलेटेड, इनकारनेशन कैद होती है। वुड हैव क्लियरली अपेंडेड, अपेंडेड, अपेंडेड मतलब जैसे अप एंडेड, एंड को ऊपर कर दे, अपेंडेड मतलब बिल्कुल रिवर्स, उल्टा। तो ये बोल रहे हैं कि देयर प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन वुड हैव क्लियरली अपेंडेड देयर लाइव्स, अपेंडेड मतलब उनकी लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया होगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया होगा। वुड हैव क्लियरली, क्योंकि देखो हमें पता नहीं है कि उनकी लाइफ डिस्टर्ब हुए नहीं हुए, बट इसलिए वुड यूज हुआ। वुड हैव क्लियरली अपेंडेड देयर लाइव्स एंड दोज ऑफ देयर डिपेंडेंट्स, या उनके जो डिपेंडेंट हैं, उनके ऊपर निर्भर करते हैं, उनकी लाइफ को बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया होगा। द ट्राइबल वुड हु हैड बीन अरेस्टेड, जो ट्राइबल्स थे, हु हैड बीन, इसमें आपका हैड बीन आया है तो ये पास्ट परफेक्ट का भी कंटिन्यूअस टेंस है। हु हैड बीन अरेस्टेड मतलब वो अरेस्टेड किए हुए गए थे। एंड केप्ट इन जेल फॉर 5 years, 5 साल के लिए जेल रखे। हैड बीन डिनाइड, उनको डिनाइड कर दिया गया था। सेम हैड बीन मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन डिनाइड। तो यहाँ पे देखो हैड बीन डिनाइड, ये यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि हैड बीन डिनाइड मतलब उनको मना कर दिया गया, किसके द्वारा, ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है। हैड बीन डिनाइड पास्ट परफेक्ट की पैसिव फॉर्म में बात हुई है। तो उनको दे हैड बीन डिनाइड बेल इन द पास्ट बाय द NIA कोर्ट, जैसे पैसिव फॉर्म बनाई हो बाय द मोहन व सोहन, ऐसे ही हैड बीन डिनाइड बाय द NIA कोर्ट। एंड द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया, NIA कोर्ट ने भी उनको बेल जमा देने के लिए डिनाई कर दिया था। क्लियरली मतलब बिल्कुल साफ दिख रहा है। इन वट सीम्स टू बी एन डूबियस ट्रेंड, डूबियस मतलब डाउट में है जो ट्रेंड। इन सच केसेज इन कॉन्फ्लिक्ट रीडन जो हमेशा विवाद में रहता है छत्तीसगढ़। एंड बियॉन्ड द इम्पोजिशन ऑफ ड्रैकोनियन यूआपा, इम्पोजिशन मतलब फोर्स करना किसी पे, तो दबाव डालना, ड्यूरेस डालना। द इम्पोजिशन ऑफ द ड्रैकोनियन यूआपा विदाउट सफिशिएंट प्रूफ, तो यूआपा लगाया बिना सफिशिएंट प्रूफ के, सबूत के। हैज़ रिजल्टेड इन दिस सिचुएशन, उसी की वजह से ये सिचुएशन आई है। ए डिफेंस लॉयर आल्सो क्लेम, डिफेंस लॉयर जो हैं, जो इनके डिफेंस में थे, डिफेंस लॉयर आल्सो क्लेम दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाज पुअरली डन, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था जो बिल्कुल पुअरली तरीके से किया गया था। विद द इंजर्ड CRP फोर्स कमांडोज नॉट बीइंग मेड विटनेस, तो जो इंजर्ड कमांडो थे नॉट बीइंग मेड विटनेस, तो उनको गवाह नहीं बनाया गया था। बिफोर द ट्राइबल वर अरेस्टेड, ट्राइबल अरेस्ट करने से पहले गवाह नहीं बनाया गया था, मान लो CRP जवान को जो इंजर्ड थे। लैंडिंग क्रीडेंस टू द फैक्ट दैट, लैंडिंग मतलब ये दे रहे हैं क्रीडेंस, विश्वसनीयता, टू द फैक्ट दैट द अप्रेंडेड पीपल हैड बीन मेड स्केप गोट्स, तो ये क्लियरली इशारा कर रहे हैं या विश्वसनीयता दे रहे हैं कि अप्रेंडेड जो मतलब कॉन्फिस्केटेड, जो पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे, पीपल हैड बीन मेड स्केप गोट, उनको बलि का बकरा बनाया गया था या हैड बीन बनाया जा रहा था। एज ए टेक अवे मतलब रिजल्ट, इससे सीख लेने के लिए। एज ए टेक अवे फ्रॉम द आउटकम ऑफ दिस केस द स्टेट मस्ट पॉन्डर होता है विचार करना, स्पेकुलेट करना या विचार करना। द स्टेट मस्ट पॉन्डर एज टू वेदर द स्ट्रेटजी ऑफ राउंडिंग अप सस्पेक्ट्स अमंग द हैप्लेस ट्राइबल्स, हैप्लेस होता है जो बिल्कुल निराश, आशाहीन या दुर्भाग्य, जो बोलते हैं ना अभागे बोलते हैं ना हिंदी में। तो एज वेदर द स्ट्रेटजी ऑफ राउंडिंग अप सस्पेक्ट्स, जो सस्पेक्ट्स हैं जिन पे डाउट है उनको पकड़ना, अमंग द हैप्लेस जो अभागे ट्राइबल्स हैं, इन द नेम ऑफ द स्विफ्ट एक्शन, किसके नाम पे कि हम जल्द एक्शन ले रहे हैं। फॉलोइंग ए मिलिट्री सेटबैक मतलब मिलिट्री का एक धक्का लगना। डज एनी गुड टू लॉ इन्फोर्समेंट, क्या ये लॉ इन्फोर्समेंट के लिए अच्छा है। द क्लियरेस्ट वे टू डिफीट द माओइस्ट इंसर्जेंसी, जो क्लियर दिख रहा है, वे टू डिफीट माओइस्ट इंसर्जेंसी और एनी पॉलिटिकल मूवमेंट बेस्ड ऑन वायलेंस एंड मोटिवेटेड बाय डिसएंचेंटमेंट। डिसएंचेंटमेंट होता है किसी को स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करना, एंचेंटमेंट होता है किसी की प्रशंसा करना, डिसएंचमेंट में उससे घृणा करना। वायलेंस या मोटिवेटेड बाय डिसएंचमेंट विद द स्टेट इज टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब जो नियम का, कानून का, लॉ का है, रूल बनाएंगे, अपहोल्ड करेंगे या उसको रखना चाहिए। एंड टू विन सपोर्ट अमंग द पीपल हु द इंसर्जेंट क्लेम टू बी फाइटिंग फॉर, जो इंसर्जेंट से
लड़ाई कर रहे हैं, मतलब हु द इंसर्जेंट्स क्लेम टू बी फाइटिंग फॉर, जिस चीज़ के लिए जो इंसर्जेंट हैं घुसपैठिए हैं लड़ाई कर रहे हैं। विदाउट पॉपुलर सपोर्ट, बिना किसी पॉपुलर सपोर्ट के इंसर्जेंसी आर बाउंड टू फेल, इंसर्जेंसी घुसपैठ है जो बाउंड टू फेल, ये फेल हो जाएगी। स्पेसिफिकली द माओइस्ट मूवमेंट दैट इज अंडरपिंड, अंडरपिंड मतलब जिसको उकसाया गया है ऑन विनिंग ओवर द डिसेंचमेंट विद द इंडियन स्टेट, वो मतलब किसके साथ स्ट्रॉन्ग घृणा करते हैं इंडियन स्टेट के साथ। बियॉन्ड हार्पिंग ऑन, हार्पिंग ऑन होता है किसी को मतलब एक बात को बार बार कह के किसी को चिढ़ाना। बियॉन्ड हार्पिंग ऑन फैक्टर्स रिलेटेड टू द पॉवर्टी, लाइवलीहुड्स इन क्राइसिस एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, द माओइस्ट आल्सो द टैक्टिकल वायलेंस दैट invite states repression and sever their purpose of questioning the legitimacy of Indian state। ये बोल रहे हैं कि बियॉन्ड हार्पिंग ऑन मतलब उससे भी आगे जो आदमी हमेशा मतलब एक बात को जापते रहते हैं कि फैक्टर्स रिलेटेड टू द पावर्टी है या लाइवलीहुड्स उनके गुजारा करने में मुश्किल है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। द माओइस्ट आल्सो यूज टैक्टिकल वायलेंस, ये बिल्कुल टैक्टफुल वायलेंस करते हैं। दैट इनवाइट्स जो इनवाइट करता है स्टेट रिप्रेशन, स्टेट का दबाव, एंड सर्व्स देयर पर्पज, उनके पर्पज को सोल्व करता है। क्वेश्चनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जो हमेशा क्वेश्चन करते हैं इंडिया की गवर्नमेंट की वैधता को। बाई टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग क्या होता है देखो, जैसे किसी को रिप्रेजेंट करना एज ए हीरो या विलियन, जैसे ही टाइप कास्टिंग किसी को दर्शाना दिखाना। बाई टाइप कास्टिंग ट्राइबल पीपल, जो आदमियों को कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब मिलाना, कॉन्फ्लुएंस, डिसिडेंस मतभेद, तो उनको दिखा के ट्राइबल पीपल को दिखा के उनका डिसिडेंस जो उनकी मान लो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने की बात है और डिसअफेक्शन है या उसको अफेक्शन नहीं है गवर्नमेंट से, विद द इंसर्जेंसी घुसपैठी के साथ, एंड टेकिंग द ड्यूबियस रूट, जो डाउटफुल रूट है ऑफ मास इनकार्सरेशन फॉलोइंग एनी सेटबैक टू दी सिक्योरिटी फोर्सेज। मान लो किसी सिक्योरिटी फोर्स का सेटबैक होता है, उसको आघात पहुंचता है, तो उस बेस पे मास इनकार्सरेशन, बहुत ज़्यादा पब्लिक का कैद करना, ये हमेशा टाइप कास्टिंग ये रिप्रेजेंट करता है ट्राइबल पीपल को या डिसिडेंट्स को, उनके या डिसअफेक्शन को मिला देता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ओनली एंड अप एडिंग ग्रिस्ट, ग्रिस्ट क्या होता है मान लो उसमें और चीज़ मिला देता है, मतलब और बढ़ा रहा है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ओनली एंड अप एडिंग ग्रिस्ट टू द माओइस्ट प्रोपोगेंडा, जो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, झूठी बात फैला रहे हैं सरकार के खिलाफ, वो उसमें कुछ और ऐड कर रहा है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का जो एक्शन है। दैट एम्फेसिस दैट दिस वर द जस्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिप्रेसिव स्टेट, ये करेक्टरिस्टिक हैं जो दबाने वाले स्टेट की हैं। दैट इज़ बियॉन्ड द रिफॉर्म, जिनको सुधारा नहीं जा सकता। बिसाइड्स पर्पजिव मतलब जानबूझकर सोशो इकोनॉमिक एक्शन, जो सोशो इकोनॉमिक एक्शन है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मस्ट रेनफोर्स स्टेप्स रिलेटेड टू द प्रोसीजर लॉ टू डिसअप्रूव द माओइस्ट क्रिटिक, जो माओइस्ट की आलोचना है ऑफ द इंडियन स्टेट, क्योंकि माओइस्ट हमेशा इंडियन स्टेट की आलोचना करते हैं। एंड रीगेन लेजिटिमेसी अमंग ट्राइबल सिटीजन, और जो गवर्नमेंट की जो है बुराई करके वो लेजिटिमेसी वैधता बनाते हैं ट्राइबल सिटीजन के अंदर। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल था ये, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और इंग्लिश सीखने के लिए तो बेनिफिशियल है ही। बहुत सारे वर्ड इसमें ऐसे आए हैं जो आपको कन्वर्सेशन को बहुत ही अडोन कर देंगे, सुसज्जित कर देंगे। तो अब वोकेबलरी वर्ड्स पे चलते हैं। द फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड इज स्केप गोटिंग, बलि का बकरा। इंडाइटमेंट होता है औपचारिक रूप से अभ्यारोपण या किसी पे दुर्दशाग्रस्ता का सूचक। द फैक्ट दैट मैनी चिल्ड्रन लीव स्कूल्स विद नो क्वालिफिकेशन इज एन इंडाइटमेंट, ये कलंक है ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, दुर्दशा है। प्लोय होता है ट्रिक, चाल, तिकड़म। और प्रोस्क्राइब होता है किसी को ऑफिशियली बैन कर देना, गलत बताना, फॉरबिड कर देना, मना कर देना। स्टिंग होता है डंक मारना। ही वाज स्टंग बाय ए बी, मतलब उसको देखो पैसिव फॉर्म में बात की, ही वाज स्टंग बाय ए बी, मधुमक्खी द्वारा काटा गया उसको। इसका दूसरा एग्जाम्पल बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे हमेशा हमारी आंखों में साबुन चला जाता है, सोप स्टिंग्स इफ इट गेट्स इन योर आइज, वो हमेशा तीखा दर्द करता है, स्टिंग्स। इनकार्सरेशन बंदी बनाना, कैद करना। और जैसे किसी को हारपोन मतलब बार बार किसी के बारे में बात करना, टू टॉक अबाउट ए सब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली और रिपीटेडली इन अनोइंग वे, चिढ़ाने के तरीके से। वाई यू आर हार्पिंग ऑन, ऐसे बोल सकते हैं। ड्रैकोनियन होता है बिल्कुल बहुत ही बुरा, हार, सीवियर। अपेंडेड मतलब उलट पुलट कर देना। कॉन्फ्लिक्ट रीडन संघर्ष से ग्रस्त, कॉन्फ्लिक्ट रीडन। अप्रेंडेड पकड़ लेना, जैसे पुलिस किसी बंदे को पकड़ती है। सेटबैक एक मतलब धक्का, आघात।
जैसे सी सफर्ड ए मेजर सेटबैक व्हेन सी मिस द एग्जाम्स थ्रू इलनेस, बीमारी के कारण से। डिसएंचेंटमेंट, मोहभंग। टाइप कास्ट, किसी की भूमिका बनाना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही डिडंट वांट टू बी टाइप कास्ट एज ए विलियन, तो वो अपनी भूमिका एज ए विलियन की तरह नहीं देखना चाहता। ग्रिस्ट होता है बढ़ाना, किस चीज़ को बढ़ाना। जैसे यूजफुल मटेरियल स्पेशली टू सपोर्ट एन आर्गूमेंट। द रिसर्च प्रोवाइडेड द मोस्ट सेंसेशनल ग्रिस्ट फॉर द अपोनेंट्स ऑफ टबैको। कॉन्फ्लेक्ट होता है मिलाना। आई होप आपको समझ में होगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में।